नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागली। तो आज हमने चर्चा करनी है विटामिन डी की कमी के लक्षणों के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है विटामिन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए, हमारी कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी अच्छा काम करता है। साथ में हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में, हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी होता है। तो थोड़ा मैं बताना चाहूँगी विटामिन डी का सोर्स क्या है। नेचुरली हमें फूड से भी थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाता है, पर उससे हमारी मात्रा जो नॉर्मल वैल्यू है वो कंप्लीट नहीं होती है, हमारी रिकमेंडेड डोजेस कंप्लीट नहीं होती है। तो जो नेचुरल सोर्स है हमारे विटामिन डी का, वो सनलाइट होता है। जो सनलाइट होता है वो हमारी बॉडी में जब एब्जॉर्ब होता है तो कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड फैट है, उसके साथ मिलके वो फर्दर हमारे लीवर और किडनीज में जाके सिंथेसिस होता है और विटामिन डी का इस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। जो विटामिन डी है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए, टिश्यूज़ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन कंसिडर किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या सिम्टम्स विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। तो पहला इसमें होता है डिप्रेस्ड फीलिंग। अगर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी रहने लग जाती है तो आपको डलनेस वाला फीलिंग आने लग जाता है, साथ में लेथार्जिकनेस आने लग जाता है। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी पुअर होने लग जाती है। साथ में देखा जाएगा आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती हैं, आपको जोड़ों में या हड्डियों में दर्द का दिक्कत रहने लग जाएगा। उसके अलावा आपका गैस्ट्रिक ट्रबल्स आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों में देखने को मिलता है कि सर से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, छोटे बच्चों के केसेस। उसके अलावा हेयर फॉल का दिक्कत देखा जाएगा। और नेक्स्ट होता है डिलेड हीलिंग, यानी अगर विटामिन डी की कमी है तो जो घाव हैं वो बहुत जल्दी नहीं भरते हैं, और जो चोट अगर लगी होती है तो उसकी हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा समय लगने लग जाता है। अगर विटामिन डी की कमी रहने लग जाती है तो कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट भी देखा जाता है ओल्डर एजेस में, यानी अल्जाइमर रिलेटेड कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं विटामिन डी की कमी से। तो इसमें पहला आता है अगर फॉल्टी डाइट आप ले रहे हैं, यानी आप विटामिन डी रिच चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं खा पा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपका सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, या फिर आप किसी मेडिसिनल इंटेक पे हैं। उसके अलावा अगर आपके लिवर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से विटामिन डी आपकी बॉडी में सिंथेसिस ही नहीं हो पा रहा, तो ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें पहला आएगा अगर बाईपास सर्जरी हुई है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस का दिक्कत है, या कैंसर का दिक्कत है। उसके अलावा अगर टीबी, HIV या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग बीमार है लंबे समय से, उनमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। 65 साल से बड़े लोग या फिर 5 साल से कम बच्चे, इनमें भी विटामिन डी की कमी के लक्षण देखे जाएंगे। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे लोग रहते हैं, या फिर जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, उन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी रहती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। उसके अलावा जो डार्क कॉम्प्लेक्शन लोग होते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी देखी जाती है। या फिर वो कुछ ऐसे लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं, क्योंकि उनकी जो फैट की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से सनलाइट पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो एक कारण हो जाता है। उसके अलावा वो बच्चे जो माँ के दूध पे हैं उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आपने क्या करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमने विटामिन डी रिच चीज़ें का कंजम्पशन करना है। साथ में हमें धूप की टुवर्ड्स एक्सपोजर ज़रूर रखना है। सनलाइट से अगर हमें विटामिन डी मिल रहा है तो हमें एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक सनलाइट ज़रूर हमें एब्जॉर्ब करनी है। जो मॉर्निंग की जो धूप होती है बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा SPF से 65, 55 SPF है, इस तरह का हमें सनस्क्रीन अप्लाई करने से बचना है, क्योंकि इसकी वजह से सनलाइट बिल्कुल भी हमारी बॉडी पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो आप जब ओकेजनली घर से बाहर निकल रहे हो तो ही आप इसे अप्लाई कर लिए। पर्टिकुलरली आपने समय रखना है कि उस दौरान आपने सनस्क्रीन नहीं लगाना, तब आपने एक्सपोजर अपनी बॉडी को देना है। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है अगर आप ओबेसिटी के ऊपर इंक्लाइंड है, आपने अपने वज़न को नियंत्रित रखना है। अगर आपको कोई अंडरलाइन कॉज है जिसकी वजह से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपने उसको रूल आउट करके उसकी टवर्ड्स अपना काम करना है। साथ में ध्यान देना अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी आ रही है तो आपने सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लेने हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आप खाने में ऐसे क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। तो इसमें कॉड लिवर जो ऑयल होता है वो बहुत अच्छा रहता है। साथ में मशरूम, एग या फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी जिनमें विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सोया मिल्क आप ले सकते हैं, पनीर आप कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लेने से विटामिन डी की खाने के रूप में आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ में आप अनाज ले सकते हैं, यानी जो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। साथ में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो जो लीवर पार्ट होता है
वो बहुत अच्छा रहता है कंज्यूम करने में, उससे भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो मैं बताना चाहूँगी विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। विटामिन डी की जो नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में कंसिडर की जाती है वो होती है 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर नीचे जाता है हमारा वैल्यू तो हम उसे डेफिशिएंसी के टुवर्ड्स कंसिडर करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट कराए जा सकते हैं जिनसे आप जान सकें कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो इसमें पहली जांच होती है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आपका विटामिन 3 जानने के लिए किया जाएगा। कोशिश करिए आप इसकी जांच सर्दियों के अंत में कराएं, उस दौरान आपका विटामिन डी का सही वैल्यू का पता चल पाएगा। साथ में आप जांच करा सकते हैं सीरम कैल्शियम की कि कैल्शियम का लेवल तो कम नहीं आ रहा है। साथ में किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट आप पूरा करा सकते हैं। उसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी एक जांच है। उसके अलावा अगर एक्सरे किसी जॉइंट का किसी बोन्स का कराया जा सकता है जिससे भी पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें पहला आता है रिकेट्स यानी बो शेप्ड लेग्स। छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी का कमी रहता है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं। साथ में जो हड्डियों का शेप है वो बो शेप्ड हो जाता है, या तो टांगे अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं या बाहर की तरफ हो जाती हैं। उसके अलावा छोटे बच्चों में अस्थमा रिलेटेड दिक्कत देखी जाती है, या फिर फ्रेजाइल बोन का ऑस्टियोमालेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस का दिक्कत देखा जाएगा। उसके अलावा इनफर्टिलिटी जैसे कुछ केसेस भी देखने को मिल जाते हैं विटामिन डी की कमी के कारण से। साथ में बुजुर्गों में अल्जाइमर्स डिजीज भी होने लग जाता है अगर विटामिन डी की ज़्यादा डेफिशिएंसी रहने लग जाए तो मैं बताना चाहूँगी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही समय पे अपना भोजन लें, सही समय पे सही मात्रा में बैलेंस डाइट आपने कंज्यूम करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स को, नट्स को आपने अपने भोजन में शामिल करना है। सीजनल फ्रूट आप कंज्यूम करें। साथ में अपने ध्यान रखना है कि आप एग और फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करें। अगर आप में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी विटामिन डी का आ रहा है तो आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हैं। अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी आता है तो विटामिन D3 मस्ट के नाम से भी मिलता है, जो एज के अकॉर्डिंगली बच्चों की डोजेस सेट होती है। उसके अलावा अगर आप अडल्ट हैं तो आप कैल्सिरॉल के सैशे ले सकते हैं। आपने पर वीक एक सैशे लेना होता है और आपकी कितनी डेफिशिएंसी है इस पर डिपेंड करता है। साथ में आजकल इंजेक्शंस और कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो आपके फिजिशियन डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको किस तरह का डेफिशिएंसी है और कितना आपने डोजेस कंज्यूम करना है। अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और बहुत दिनों से आपने अपना टेस्ट नहीं कराया है, बहुत टाइम हो गया, तो आप एटलीस्ट 6 वीक्स आप विटामिन D3 कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन डी को आपने बहुत ज़्यादा भी कंज्यूम नहीं करना है, नहीं तो आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, आपने अपने फिजिशियन के अंडरटेकिंग में विटामिन डी का इंटेक करना है, रैंडमली नहीं लेना है। कैल्शियम साथ में आपका चल सकता है अगर आपका बहुत ज़्यादा बोन मिनरल डेंसिटी बहुत ज़्यादा आपका ऑस्टियोपोरोसिस की टुवर्ड्स आपका आता है आपको, तो फिर आप साथ में कैल्शियम भी आपका इसमें चलाया जा सकता है सप्लीमेंट। तो विटामिन डी जो है ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में नहीं आता, ये सप्लीमेंट के रूप में आता है। इसको आप ले सकते हैं और अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग मी and like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Namaste.